नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर गांव था, बहुत हरियाला प्रदेश, आसपास बहुत अच्छी ग्रीनरी, बहुत पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, बहुत सुंदर जगह थी। कुछ बुजुर्ग गांव के बाहर किनारे पे, एक सड़क के किनारे बेंच पे बैठे कुछ बातें कर रहे थे। जितने में क्या देखते हैं, दूर से एक बैलगाड़ी चली आ रही है। उस बैलगाड़ी में एक आदमी था, उसके साथ उसका परिवार था, काफ़ी सामान वामान था और वो अनजाना सा इंसान था, पहली बार उसको कभी वहाँ नहीं देखा गया था। वो आदमी वहाँ आया, उन लोगों के पास रुका, एक दूसरे को अभिवादन किया और उसके बाद उस व्यक्ति ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा कि मान्यवर, मुझे आपकी एक सलाह की आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला, हाँ पूछिए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, आगंतुक जो था उसने कहा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, मैं एक ऐसे गांव की तलाश में हूं जो अच्छा हो, वहां मैं बसना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के साथ निकला हूं अपने गांव से, और क्या ये गांव रहने लायक है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या मुझे यहाँ बसना चाहिए? तो उस बुजुर्ग ने कहा, आपका थोड़ा सा मुझे अगर परिचय देंगे कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं? तो बोले, मैं एक वणिक हूँ, व्यापारी हूँ और निकला हूँ अपना देशाटन करने और कहीं रहने के लिए, तो मैं एक अच्छे गांव की तलाश में हूँ। तो बोले, जहाँ से आप आ रहे हैं वो गांव कैसा था? आप जिस गांव से आ रहे हैं कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। बोले, हाँ, मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो गाँव। अरे साहब, क्या बताएं, मुझे आप पूछिए मत, इतना दुखी होकर वहाँ से निकला हूँ। वहाँ के लोग इतने निर्दयी, इतने निर्लज्ज, बहुत ही खराब व्यवहार, मतलब रहने जैसी अवस्था ही नहीं थी। जैसे तैसे मैंने अपने दिन वहाँ पे बिताए। अब जब मैं उस गांव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो मेरा मन अंदर से क्रोधित हो रहा है कि मैंने इतना समय वहाँ पे क्यों व्यतीत किया। इसीलिए मैं वहाँ से अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ निकला हूँ। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये गाँव ठहरने लायक, रहने लायक है? बुजुर्ग आदमी धीरे से उसको बोला, भाई साहब, अच्छा किया जो आपने मुझे पूछ लिया, नहीं तो आप फंस जाते। बोले, क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या बताने वाले हैं? ये गांव तो आपके पुराने गांव से भी गया गुजरा है। यहाँ तो इतने झगड़ालू और इस तरह के लोग रहते हैं कि आप एक सेकंड यहाँ नहीं रह पाओगे। इसलिए मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप और दुखी हो जाएंगे। आप आगे कहीं तलाश कीजिए, आगे कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। तो उस बैलगाड़ी वाले यात्री ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को सही राय दी, अब मैं आगे जाता हूँ। वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में एक घुड़सवार उधर से निकला, वो घोड़े पे बैठ के आया, सेम सिचुएशन, वो भी आया, वहाँ पे रुका, एक दूसरे को अभिवादन किया। बुजुर्ग वर्ग, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। बोले, हाँ बताइए साहब, क्या चाहिए? बोले, साहब मैं एक व्यापारी हूँ, अपने गांव से निकला हूँ और मुझे दूसरी जगह स्थायी होना है, तो क्या ये गांव मेरे स्थायी होने के लिए सही रहेगा? मैं आपकी एक राय चाहता हूँ। बुजुर्ग यहाँ तो आप ज़्यादा जानते होंगे, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो बुजुर्ग ने वही सवाल उससे भी किया कि आप जिस गाँव से आ रहे हैं वो गाँव कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे? तो सुनते ही वो घुड़सवार की आंखों में आंसू आ गए। बोले, साहब मत याद दिलाइए, इतना अच्छा गांव मेरा, सोने की नगरी जैसा गांव, मेरे सारे वहाँ के गांव के, मेरे गांव के लोग बाग इतने बढ़िया, सब देवता तुल्य, एक दूसरे की मदद को तत्पर, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े, कभी किसी को कोई समस्या ना होने दें, हमेशा साथ करने वाले। ये तो क्या हुआ कि 10-12 साल से मेरे गांव में बरसात नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, तो अकाल पड़ा है, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे मरने पे मेरा अंतिम संस्कार या मेरी अस्थियों को वहीं मेरे गांव में ही मेरी धरती पे डाला जाए, क्योंकि मैं अपनी धरती से बहुत प्रेम करता हूँ। मजबूरीवश मुझे उस धरती छोड़ के बाहर आना पड़ा, वरना मैं ज़िंदगी में कभी अपने गाँव से बाहर नहीं निकलता। बुजुर्ग ने फिर से धीरे से उनके कान में कहा, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं मान्यवर। आपको जिस अनुभूति में पुराने गांव में थी, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर अनुभूति इस गांव में होगी। यहाँ के लोग बहुत ही सुशील हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं,
हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपको फील ही नहीं होगा, कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अपना गांव छोड़ के आए। आपको लगेगा आप अपने पुराने परिवार में ही लौट के आए हैं। ये गांव एकदम योग्य है आपके लिए, आप यहीं रुकिए। उसने उनका धन्यवाद किया और वो गांव में चला गया। अब ये सारी बातें उनके साथी जो थे वो बैठ के देख रहे थे। उन्होंने बोला, अरे भाई, जो पहले आदमी बैलगाड़ी से, तो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसको तुमने बोल दिया ये गांव खराब है, ऐसा है वैसा है, और तुमने उसको आगे रवाना कर दिया। और इस भाई को तुमने उल्टा आंसर दे दिया कि इस गांव से तो अच्छा ही नहीं, हम सब तो एकदम देवता तुल्य हैं, बहुत बढ़िया है, और इसको तुमने ये रोक लिया। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मनुष्य वही बोलता है जो उसकी धारणा होती है, उसके मन में जो होता है वही उसकी वाणी में आता है। उसके नेत्र अपने पुराने गांव को एक खराब और गलत जगह मान के आते थे, इसलिए उसको हर जगह नेगेटिव चीज़ें ही दिखती थी, वो हमेशा गलत ही देखता था। जबकि जो दूसरा यात्री आया था, घुड़सवार आया था, वो बहुत अच्छे मानसिकता वाला इंसान था। उसको हर जगह पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें ही दिखती थी। उसको गांव में हर चीज़ अच्छी दिख रही थी, हर आदमी अच्छा दिख रहा था। तो ऐसे आदमी जो पॉजिटिव हों उनके साथ रहना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के साथ जिनके मन में ही नेगेटिविटी हो। जो मन में ही नेगेटिव मानसिकता लेके चलता हो वो यहाँ पे आके भी दुखी ही रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। तो ऐसे आदमी को हमारे गांव में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है। हम जैसा देखना चाहते हैं ना, वैसा ही हमको दिखता है। बुरी से बुरी सिचुएशन में आपको कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी होगी ना, तो आप ढूंढ सकते हो, और अच्छी से अच्छी सिचुएशन में अगर आपको नेगेटिविटी ढूंढनी होगी तो आप वो भी ढूंढ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी भावना कैसी है, आपकी नज़र कैसी है, और नज़र से ज़्यादा आपका नज़रिया कैसा है। आप किस नज़रिए से दुनिया को और जीवन को देखते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका जीवन अच्छा है या बुरा है। आई एम श्योर आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस तरह की कहानी और सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जो राय मुझे मिलती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की सलाह और राय आप मुझे कंटिन्यूसली देते रहेंगे। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।